तो बेहतर नमूना ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो साइंस और हदीस को दोनों को देखो, आप समझते चाहेंगे कितनी प्यारी है। एक नौजवान, एक बूढ़ा आदमी जो 80 साल का था, 80 साल का बूढ़ा आदमी लग रहा था 30 बरस का, उतना जवान लग रहा था। तो किसी ने उसे पूछा, तेरी उम्र इतनी है मगर तू इतना 30 साल का नौजवान कैसे लगता है? तो उसने कहा कि देखो, मैं हर एक मज़हब के बड़े बड़े गुरुओं के, बड़े बड़े उनके धर्म के बानी के किताबें पढ़ा, उनकी हिस्ट्री पढ़ा। पढ़ने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम धर्म के बानी हैं, उनकी तारीख बहुत अच्छी लगी, उनकी ज़िंदगी बहुत प्यारी लगी। तो लिहाजा मैंने जब पढ़ा, उनकी हर अदा में हिकमत थी, साइंस छुपा था, हर सुन्नत में बेशुमार फ़ायदे थे। तो मैंने देखा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तेल लगाते, सर को तेल लगाते तो तेल गालों पर बहता रहता था। आज भी मदीने में म्यूज़ियम में एक कपड़ा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर बांधते थे, उस पर टोपी पहनते थे, उस पर इमामा बांधते थे, ये पगड़ी बांधते थे। पहले क्या तेल लगाते थे, उस पर कपड़ा बांधते थे, उस पर टोपी पहनते थे, उस पर पगड़ी बांधते थे। तेल शरीफ का कपड़ा आज भी मौजूद है। नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल इतना लगाते तेल बहता था। तो वो गैर मुस्लिम कहता है मुसलमान से कि तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तेल लगाते तेल बहता था। तो मैंने सोचा, इतने बड़े गुरु हैं, इनके बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं, इतनी अक्ल इनकी अक्ल के सामने सारों की अक्ल फेल है, इनकी अक्ल समंदर है, सबकी अक्ल एक कतरा है। तो इतने बड़े पैगंबर जानने वाले होकर ऐसा काम क्यों करते हैं? मेरी समझ में तो नहीं आया। तेल इतना लगाते हैं, देखने वाले को ख़राब लगता है, मगर कुछ ना कुछ राज होगा, कुछ ना कुछ हिकमत होगी। तो मैंने क्या किया, बस ये काम शुरू किया, तेल ज़्यादा लगाता रहा। 5 साल हो गए। अपनी हैट काट के, वो टोपी जो पहना था अंग्रेज़ निकाल के दिखाया, तो तेल इस तरह लगाया है जिस तरह इंसान नहाते वक्त पानी सर पे डालता है, उतना तेल डाला है सर पे, पूरा किचकिच आ रहा है, ऐसा तेल लगाया है। तो मुसलमान देख के हैरान, वो कहने लगा, ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस तरह लगाते थे। तो मैंने लगाना शुरू किया, 5 साल हो गए। लोग कहते हैं इंसान बूढ़ा होता है। अरे नहीं, मैं जवान हो रहा हूँ। मुझे 80 साल की उम्र है, मगर देखो मेरी जवानी मुझे वापस आ रही है। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर मैंने अमल किया, ईमान लाया नहीं, अमल किया। तो साइंस का इतना बड़ा फ़ायदा, सुभान अल्लाह। आका की हर सुन्नत में हिकमत है। आजकल साइंस की बात लोग मानते हैं, इसलिए साइंस और हदीस, साइंस और सुन्नत बता रहा हूँ। आप आगे चलो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल इतना लगाते थे, तो उसमें ये हिकमत है, मगर उनकी उम्मत देखो तेल से दूर हो गई। सूखे बाल रख के घूमना फैशन समझती हैं, और बाल तो छोड़ो, बाल को काट कर ऐसी वैसी शक्ल बनाना फैशन समझते हैं। अल्लाह की पनाह, ये कहाँ से हमने सीखा? अंग्रेज़ों से सीखा। जो जिनकी मुशाबियत करेगा वो उन्हीं के साथ खड़ा हो जाएगा क़यामत में। नबी के चाहने वालों की लाइन में उसका नंबर नहीं आएगा। इसलिए नबी के सुन्नत के सांचे में ढलो। और दूसरी सुन्नत को लेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दाढ़ी को रखने का हुक्म दिए हैं। इसमें क्या है? ये भी बाल हैं, बगल के अंदर बाल आते हैं, वो भी बाल हैं, नाक के नीचे बाल आते हैं, वो भी बाल हैं। ये बालों की क्या हिकमत है, क्या राज है? साइंस ने सर्च करने के बाद पता लगाया कि ये दाढ़ी के बाल बढ़ाने से क़ुव्वत मर्दानी ज़्यादा होती है। साइंस की बात बता रहा हूँ। दाढ़ी के बाल बढ़ाने से क़ुव्वत मर्दानी ज़्यादा होती है, और ज़ेरे नाफ बगल के बाल बढ़ाने से क़ुव्वत मर्दानी कम होती है। तो सरकार ने ज़ेरे नाफ और बगल के बाल मुड़ाने का हुक्म दिया 40 दिन के अंदर, और दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म दिया। कितना बड़ा फ़ायदा। मगर बहुत से मुसलमान वो समझते नहीं, दर बदर भटक रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खाने से पहले नमक चखते थे, खाने के बाद नमक चखते थे। इसमें क्या हिकमत है? एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में हर एक धर्म के बड़े बड़े गुरु को बुलाया गया। बुलाने के बाद वहाँ पर उलमा को बुलाया गया। तो एक बहुत बड़े साइंसदान, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा साइंसदान, उसने स्पीच की और कहा कि अय लोगों, आजकल शुगर की बीमारी बहुत बढ़ रही है, शुगर की बीमारी बहुत बढ़ रही है। उसका इलाज मैंने तलाश कर लिया है। बस इतना काम करना है, कोई टैबलेट नहीं लेना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि खाने से पहले नमक चख लो, खाना खाओ, खाना ख़त्म होने के बाद थोड़ा नमक चख लो, आपको शुगर करीब नहीं आएगा, है तो भी चला जाएगा। बड़े 16 साल की सर्च के बाद, 16 साल की तहकीक के बाद मैंने ये निकाला है। आज मैं ये तुम्हें इस कॉन्फ्रेंस में ये फार्मूला, ये नुस्खा फ्री में दे रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करो। ये कहकर बैठ गया। वहाँ पर जो थे एक बहुत बड़े मौलाना साहब, वो उठे, उनका जब बयान हुआ तो उन्होंने कहा, अरे जो 16 साल की सर्च के बाद डॉक्टर साहब ने जो नमक चखना, पहले नमक खाने के बाद में चखना जो बताया, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता चुके हैं। डॉक्टर देखने लगा, हाँ 16 साल की सर्च करने के बाद मुझे फार्मूला मिला, इनके पैगंबर पहले ही बता चुके। हैरान हो गया। जब बाद में वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद वो साइंसदान ऑस्ट्रेलिया का जाके हजरत को मिला और कहा, तुमने जो कहा है सबूत है? तो उन्होंने कहा बेशक है। कहाँ है? गए लाइब्रेरी के अंदर, जाने के बाद किताब निकाली हदीस की और दिखाया, देखो हमारे पैगंबर किस तरह खाना खाते थे। खाने से पहले नमक चखते थे, खाना खाते थे, खाने के बाद नमक चखते थे, मिट्टी के बर्तन में खाते थे, लाल दस्तरखान बिछाते थे, खाने से पहले हाथ धो के हाथ नहीं पोंछते थे, मीठा आए तो बीच में खाते थे और खाने के बाद हाथ धो के पोंछते थे। खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहते थे, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। ये सब बताने के बाद साइंसदान हैरान रहा। उसने कहा, ये किताब अंग्रेज़ी मिलेगी? मौलाना ने कहा, हाँ मिलेगी, क्यों नहीं। तो किताब को ख़रीदा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तारीख़ की किताब को ख़रीदा और ले गया ऑस्ट्रेलिया, और मौलाना का नंबर भी लिया। लेने के बाद गया, जाने के बाद एक 6-7 महीने तक पूरा स्टडी किया, कैसे कैसे हदीसें हम पढ़ रहा है, वो साइंस के अंदर सब उसे फ़ायदा हो रहा है, बहुत सी बीमारियों की दवा निकल रही है। तो फ़ौरन उसने फ़ोन 6 महीने के बाद लगा के कहा, मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये हदीस की किताब पढ़ने के बाद 6 महीने के बाद मैं ख़ुद भी ईमान लाया, मेरे ख़ानदान के साथ ईमान ले आया।